मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में चतुर्थ अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन कर रहे हैं। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, स्वर्ग देवों का निवास है और उनके देवों के विमान बने हुए हैं। तो उन देवों के बारे में वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। पहला सूत्र बोलेंगे, देवास चतुर्निकाया है। देवांश चतुर्निकाया अर्थात देव चार निकाय के होते हैं। निकाय माने भेद या प्रकार, अर्थात देवों के चार समूह हैं या चार भेद हैं। कौन कौन से चार होते हैं देव? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ये चार निकाय देवों के हैं। निकाय से मतलब यहाँ भेद, ये चार समूह कहें या भेद कहें तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। अब इन देवों की लेस्या कौन सी होती है? तो देवों की लेस्या बताई जा रही हैं। जैसे नारकियों की लेस्या का वर्णन आया था, नारका नित्या अशुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, माने नारकियों की अशुभतर लेस्या रहती है। अशुभतर में कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, ये अशुभ और अशुभ से ज्यादा अशुभ, इस तरह से अशुभतर लेस्याएं बताई गई थी। अब यहाँ पर देवों में कौन सी लेस्या होती हैं ये बता रहे हैं। तो दूसरा सूत्र बोलेंगे, आदितस्त्रिषु पीतांत लेस्याः। आदितस्त्रिषु का मतलब शुरू के तीन कौन? देवों के चार वेद जो बताए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क और वैमानिक। तो इनमें शुरू के तीन, आदितस्त्रिषु माने आदि के तीन देवों में या तीन निकायों में पीतांत लेस्या है, माने पीत है जिनके अंत में, ऐसी चार लेस्याएं होती हैं। लेस्याओं के नाम भी क्रम से याद रखेंगे तो पीत लेस्या तक होती हैं, ऐसा कहा है सूत्र में। तो लेस्याओं के नाम है कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये खराब से अच्छे की ओर बढ़ता हुआ क्रम है, अशुभ से शुभ की ओर बढ़ता हुआ क्रम है। माने सबसे अशुभ है कृष्ण लेस्या, उससे थोड़ी अच्छी है नील लेस्या, उससे और थोड़ी अच्छी है कापोत लेस्या, उससे और अच्छी है। ये तीनों अशुभ हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं है, थोड़ी थोड़ी अशुभता में कमी आती गई। इसके बाद पीत लेस्या शुभ है, पीत के बाद पद्म लेस्या और ज्यादा शुभ है, और शुक्ल लेस्या सबसे ज्यादा शुभ है। इस तरह से इन 6 लेस्याओं में से शुरू के 3 प्रकार के देवों में 4 लेस्याएं पाई जाती हैं, अर्थात कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या और पीत लेस्या। ये 4 लेस्या शुरू के 3 प्रकार के देवों में अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में पाई जाती हैं। इन 3 प्रकार के देवों को सामूहिक रूप से भवनत्रिक भी कहते हैं। छेड़हला में वर्णन आया है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे। अर्थात अकाम निर्जरा करने से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क ये भवनत्रिक में सुरतन माने देव पर्याय, देवों का शरीर, देव पर्याय की प्राप्ति होती है। तो इन तीनों में ये 4 लेस्याएं पाई जाती हैं। माने अशुभ लेस्या की अधिकता है, अशुभ लेस्याएं हैं, और थोड़ी शुभता भी है। जो थोड़े उच्च श्रेणी के देव होते हैं इनमें, उनमें पीत लेस्या तक शुभ लेस्या भी पाई जाती है। अब सूत्र नंबर 3 में इन निकायों के भेद बताए जा रहे हैं। अवान्तर भेद माने और आगे इनके भेद करें
तो कितने कितने भेद होते हैं भवनवासी के, व्यंतर के, ज्योतिषी देवों के, वैमानिक देवों के, इस तरह से भेद बताए जा रहे हैं। तो सूत्र नंबर 3 दोहराएंगे। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। हाँ, तो इसमें देखो भेद बताए गए, कहाँ तक पर्यंत माने तक, कहाँ तक कल्पोपपन्न माने कल्पवासी देवों तक। अभी जो 4 भेद बताए गए थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, तो जो वैमानिक देव हैं उनमें कल्पोपपन्न माने कल्पवासी देव होते हैं। 2 भेद हैं वैमानिक के, कल्पवासी और कल्पातीत। ऐसे तो जो कल्पवासी हैं वहां तक देवों के ये अवान्तर भेद बताए जा रहे हैं। 10, 8, 5 और 12 विकल्प माने भेद। तो जिस क्रम में देवों के नाम बताए गए थे पहले सूत्र में, उसी क्रम में ये भेद समझ लें। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो वैमानिक में कल्पोपपन्न माने कल्पवासी को लेना है और कल्पातीत को नहीं लेना है। 2 भेद हैं वैमानिक के, कल्पोपपन्न और कल्पातीत, यानी कल्पवासी और कल्पातीत। तो कल्पवासी तक यहाँ लिया है, कल्पातीत को नहीं लिया भेदों में। तो अब देखें सूत्र के अनुसार पहले देव हैं, पहला भेद है भवनवासी देव। तो भवनवासी देवों के 10 भेद, इसके बाद 8 भेद। तो दूसरे देव कौन से हैं? व्यंतर। तो व्यंतर के 8 भेद हैं। इसके बाद तीसरे देव हैं ज्योतिष्क। तो 10, अष्ट, पंच माने 5 भेद हैं ज्योतिष्क देवों के। और इसके बाद चौथे देव हैं वैमानिक। तो वैमानिक में यहाँ कल्पवासी लिया है, तो उनके 12 विकल्प माने 12 भेद हैं। इस तरह भवनवासी के 10 भेद, व्यंतरों के 8 भेद, ज्योतिषी देवों के 5 भेद और वैमानिक देवों में से जो कल्पोपपन्न कहलाते हैं 16 स्वर्गों के देव। जो 16 स्वर्गों में जिनके निवास हैं, 16 स्वर्गों में जो रहते हैं, वे कल्पवासी देव कहलाते हैं। तो उनमें 12 भेद हैं। और भी भेद हैं देवों के अन्य प्रकार से। ये देवों की पदवी की अपेक्षा से यहाँ पर भेद चौथे सूत्र में किए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्म रक्ष, लोकपालानीक, प्रकीर्ण काभियोग्य, किल्बिषी काश्चैकसः। ये 10 भेद बताए गए हैं। तो ऊपर के जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन सभी में ये 10-10 भेद होते हैं। देखो इसके ऊपर जो बताए हैं 10, 8, 5, 12, वो इंद्रों की अपेक्षा से उसमें भेद हैं, मतलब उतने इंद्र उनमें होते हैं, उस अपेक्षा से वहां पर भेद हैं। और यहाँ पर भी इंद्र आदि जो पद हैं देवों में, उनकी अपेक्षा से 10 भेद सभी में होते हैं। सभी में 10 होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ 10 बता दिए हैं। आगे किस में कौन से कम होते हैं ये आगे के सूत्रों में बताया जाएगा, उससे समझ लेंगे। अभी सामान्य रूप से ये 10 भेद होते हैं, माने ये 10 पदवी के धारी होते हैं देव। तो कौन कौन से हैं देख लें। इंद्र, पहला है इंद्र। तो देवों में जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जिसकी आज्ञा चलती है सभी देवों के ऊपर, ऐश्वर्यशाली होता है, रिद्धियों का, अणिमा आदि रिद्धियों का स्वामी होता है, उसे इंद्र कहते हैं। तो देवों में देवों का स्वामी इंद्र कहलाता है, सबसे बड़ा माना जाता है पद की अपेक्षा से। दूसरे होते हैं सामानिक। तो देखो इंद्र, भवनवासियों में इंद्र अलग होते हैं। भवनवासियों के 10 भेद हैं, वो हर भेद में इंद्र अलग अलग होते हैं। भवनवासी के 10 भेद के नाम भी आगे बताए जाएंगे, सूत्र है आगे, इसलिए यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं। व्यंतरों के 8 जो भेद हैं उनके भी नाम आगे सूत्र में बताए जाएंगे। ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं, उनके भी नाम आगे एक सूत्र में बताए जाएंगे। और जो 12
विकल्प हैं, 12 भेद हैं कल्पवासी देवों के। तो ये 16 स्वर्गों में है, उन 16 स्वर्गों के नाम भी बताए जाएंगे। तो ये सारे आगे सूत्र आने वाले हैं, यहाँ पर केवल संख्या बता दी है, तो आगे सूत्र में समझ लेंगे। जैसे अभी ये 10 भेद बताए जा रहे हैं देवों के विषय में, तो ये सभी में होते हैं। भवनवासी के 10 प्रकार जो हैं, उन हर एक में अलग अलग इंद्र होता है, हर एक में सामान्य ऐसे। इसी तरह से व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, तो हर 8 भेद में अलग अलग सबके इंद्र अलग होते हैं, इस तरह से होते हैं। इसी तरह ज्योतिषी देवों में, तो ज्योतिषी देवों की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो वो आगे बताई जाएगी। तो इंद्र के बाद दूसरे होते हैं सामानिक। सामानिक भी इंद्र के समान होते हैं, लेकिन इंद्र नहीं होते हैं। इंद्र जैसे होते हैं, तो आयु, शक्ति, परिवार, भोग ये सब इंद्र जैसे होते हैं, लेकिन सामानिक देवों की आज्ञा और ऐश्वर्य ये नहीं चलते हैं। माने आज्ञा चलती है इंद्र की, सामानिक की आज्ञा नहीं चलती है, लेकिन होते इंद्रों के समान है। माने उनके भोग, ऐश्वर्य वगैरह सब इंद्रों जैसे होते हैं। और ये पिता, गुरु या उपाध्याय के समान माने जाते हैं। जैसे राजा की आज्ञा चलती है, लेकिन राजा के पिता की आज्ञा नहीं चलती है। जो राजा है, राज सिंहासन पर बैठा, उसी की आज्ञा चलेगी। लेकिन राजा के पिता भी राजा से कम ऐश्वर्यशाली नहीं होते हैं। या राजा के गुरु, तो गुरु को राजा तो गुरु को प्रणाम करेगा, गुरु की आज्ञा मानेगा, लेकिन सारी प्रजा तो राजा की ही आज्ञा मानेगी। गुरु को भी अगर कुछ काम कराना है, तो गुरु राजा से कहेंगे और राजा उसका आदेश करेगा, तब वो प्रजा में पालन किया जाएगा। तो ऐसे जो दूसरे नंबर के जो सामानिक हैं, वो इसी तरह होते हैं, पिता, गुरु या उपाध्याय, शिक्षक आदि के समान। तो उनकी आज्ञा नहीं चलती है, बाकी भोगोपभोग, ऐश्वर्य सब इंद्र जैसे ही होते हैं। तीसरे हैं त्रायस्त्रिंश। सूत्र में देखते जाए, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश। तो त्रायस्त्रिंश गिनती में 33 को त्रायस्त्रिंश कहते हैं। त्रायस्त्रिंश है ना, उसमें नरक में जो आयु का वर्णन आया था, उसमें त्रायस्त्रिंश शब्द आया था। 23 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परायस्थिति त्रायस्त्रिंशत्। तो त्रायस्त्रिंशत् माने वहाँ 33, 7 में नरक की उत्कृष्ट आयु, 33 सागर। तो त्रायस्त्रिंश माने संस्कृत में 33 को त्रायस्त्रिंश कहते हैं। और ये तीसरा भेद है, उनका नाम भी त्रायस्त्रिंश है और गिनती भी त्रायस्त्रिंश माने 33, गिनती में भी 33 होते हैं, और नाम भी गिनती के कारण ही शायद नाम उनका 33 त्रायस्त्रिंश नाम रखा गया है। तो त्रायस्त्रिंश ये संज्ञा है, संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, और वो त्रायस्त्रिंश से गिनती है। तो गिनती में भी 33 होते हैं और नाम भी उनका त्रायस्त्रिंश होता है। ये तीसरे कहलाते हैं। ये इंद्र के मंत्री और पुरोहित के समान होते हैं। जैसे राजा का मंत्री होता है, उसी तरह से इंद्र के मंत्री की तरह कार्य करते हैं, मंत्री या पुरोहित की तरह। पूजा पाठ का काम पुरोहित करते हैं और मंत्रणा देने का काम मंत्री करते हैं। तो उसी तरह का इनका पद होता है त्रायस्त्रिंश का। इसके बाद होते हैं पारिषद। तो इंद्र की सभा लगती है, तो उसमें जो सभासद बैठते हैं, जैसे हमारे यहाँ पार्षद होते हैं नगर परिषद के, तो ऐसे ही वहाँ इंद्र की सभा के सदस्य होते हैं, वो पारिषद कहलाते हैं। देव हैं ये सभी। इसके बाद आत्मरक्ष। तो आत्मरक्ष बॉडीगार्ड की तरह होते हैं। इंद्र अपनी सभा में बैठते हैं, तो वो बॉडीगार्ड की तरह आत्मरक्ष देव शस्त्र लेकर के इंद्र के पीछे खड़े होते हैं, सुरक्षा करने वाले बॉडीगार्ड की तरह। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मंच पे भाषण दे रहे हैं और बॉडीगार्ड उनके पीछे खड़े रहते हैं, AK-47 राइफल लिए बिल्कुल तुरंत तैयार। इस तरह से तो इंद्र को कोई शत्रु का भय है क्या, या इसलिए आत्मरक्ष खड़े हैं वहाँ? तो कहते हैं नहीं, यहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री या अन्य किसी भी विशेष लोगों को भय रहता है कि कोई किसी प्रकार से कोई हमला वगैरह ना कर दे, शरीर को क्षति ना पहुंचा दे। लेकिन वहाँ इंद्र को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, लेकिन इंद्र का ऐश्वर्य बताने के लिए वहाँ पर ये इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसके बाद अगले छठ में होते हैं
लोकपाल लोकपाल कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ थानेदार होता है, तो इसी प्रकार से इंद्र की सभा में लोकपाल होते हैं। उनका काम इसी तरह होता है, कोतवाल की तरह। इसके बाद अगला भेद है अनीक। अनीक कहलाते हैं पैदल चलने वाले। जैसे इंद्र जा रहा है, तो इंद्र की सेना एक प्रकार से सेना होती है, तो उस सेना में पैदल, अश्व, वृषभ, रथ, हाथी, गंधर्व, नर्तकी, ये सब 7 प्रकार की सेना होती है इंद्र की। ये सेना में जो रहते हैं ये सब अनीक कहलाते हैं। पैदल भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, रथ होते हैं, गाने वाले गंधर्व होते हैं, नाचने वाले नर्तकियां होती हैं। वो सब देव देवियां ही होते हैं, और जो हाथी घोड़े वगैरह का रूप अपनी विक्रिया से बना लेते हैं। ये त्रियंच वाले पशु वाले हाथी घोड़े बैल वगैरह नहीं होते हैं, वो देव ही होते हैं जो अपनी, तो वो अनेक जाति के देव कहलाते हैं और अपनी विक्रिया से हाथी घोड़ा बैल वगैरह का रूप वो बना लेते हैं। जैसा जिनका जो काम है, सबके काम नियत हैं, तो अपना अपना काम सब करते हैं। इसके बाद अगला भेद है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक कहलाते हैं, जैसे यहाँ नगर निवासी सारे लोग हैं, हम लोग हैं, तो ऐसे ही जो वहाँ देवों में जो नगर निवासी की तरह जनता के समान रहते हैं, वो प्रकीर्णक या प्रजाजन कहलाते हैं। इसके बाद होते हैं अभियोग्य। अभियोग्य देव, जैसे इंद्र को कहीं जाना है तो सवारी का काम करते हैं अभियोग्य जाति के देव। जैसे हाथी बन जाए, घोड़ा बन जाए और उसकी पीठ पे इंद्र बैठ जाए, और फिर वो अपने विक्रिया से ऐसा रूप बना लेते हैं, और जैसे देव विमान उड़ता है उसी प्रकार से वो उड़ करके इंद्र को जहाँ जाना है वहां पहुंचाते हैं। तो वो अभियोग्य जाति के देव कहलाते हैं। और अंतिम है किल्बिषिक। किल्बिषिक देवों में ये देखो, सबसे ऊपर इंद्र, और इंद्र से जैसे जैसे नीचे चले आ रहे हैं, इंद्र के बाद सामान्य, फिर त्रायस, त्रिंश, फिर पारिषद, तो इनकी पदवी क्रमशः घटती जा रही है। तो ये सबसे अंतिम पदवी होती है किल्बिषिक की, और ये किल्बिषिक कहलाते हैं। जैसे नगर में या गांव में जो, जिन्हें पहले अछूत कहते थे, या जो इस प्रकार के काम करते हैं जो जिनमें दुर्गंध आती है, मांस चमड़ा वगैरह के काम करते हैं, तो वो थोड़ा नगर से बाहर रहते हैं। और जो विशेष लोग हैं वो वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी तरह चांडाल वगैरह का कर्म करने वाले, तो ऐसे देवों में भी होते हैं जो चांडाल की तरह दूर रहते हैं, पापी देव कहलाते हैं। मतलब वो देव तो बन गए, लेकिन पापी देव, देवों में सबसे खराब देव कहलाते हैं, वो किल्बिषिक कहलाते हैं। इस तरह से ये 10 भेद इन सभी में होते हैं, भवनवासी में, व्यंतर में, ज्योतिषी में, और वैमानिक देवों में, कल्पवासियों में। अब यहाँ पर ये कह दिया कि ये 10 भेद सब में होते हैं, लेकिन यथार्थ में सब में नहीं होते हैं, किसी किसी में कम होते हैं। तो पहले 10 भेद गिनती बता दिए, और अब ये कह रहे हैं कि किस में कम होते हैं। सूत्र नंबर 5 में देखें, सूत्र दोहराएंगे। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः। अर्थात व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। देखो, ऊपर कह दिया कि सब में ये 10 भेद होते हैं, तो लेकिन व्यंतरों में और ज्योतिषी देवों में ये 10 भेद नहीं होते हैं। 10 के स्थान पर केवल 8 होते हैं। तो 2 कौन से कम होते हैं? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। ये व्यंतरों में नहीं होते हैं और ज्योतिषी देवों में नहीं होते हैं। भवनवासी देवों में पूरे 10 होते हैं, वैमानिक देवों में पूरे 10 होते हैं, लेकिन व्यंतरों में 8 होते हैं, और ज्योतिष के देवों में 8 होते हैं। तो 2 कम कौन से हो गए? त्रायस्त्रिंश और लोकपाल। ये व्यंतरों में और ज्योतिष के देवों में नहीं होते हैं। इस प्रकार आज आपने ऊर्ध्वलोक में जो देवों का निवास है, उन देवों के 4 निकाय अर्थात 4 भेद समझ लिए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उसके बाद इन की लेस्याएं
तो शुरू के 3 देवों में पीतलेश्या तक होती है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में। फिर इन चारों प्रकार के देवों के भेद बताए तो 10, भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषी देवों के 5 और वैमानिक देवों में जो कल्पवासी हैं उनके 16 स्वर्गों के देव कल्पवासी होते हैं, उनके 12 भेद हैं। फिर देवों में पद की अपेक्षा से 10 भेद बता दिए। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषक। और ये 10 भेद बताने के बाद फिर सभी में 10 भेद होते हैं ऐसा कह दिया, लेकिन व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। तो व्यंतरों में 8 होते हैं, ज्योतिषी देवों में भी 8 होते हैं। तो जैसे व्यंतरों के 8 भेद हैं तो हर भेद में ये 8-8 होते हैं, ऐसे समझना है। ज्योतिषी देवों में इसी तरह से 10-10 भेद, भवनवासी के 10 भेद हैं तो 10 में सभी में उसमें असुर कुमार आदि इस तरह के सब में कुमार होते हैं। तो असुर कुमार का इंद्र होगा और एक एक नहीं 2-2 इंद्र होते हैं, वो आगे वर्णन आएगा तो उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो इंद्र भी होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, पारिषद होते हैं। माने इंद्र की सभा रहती है तो उस सभा में ये सभी जिनका जो कार्य है वो अपना अपना कार्य करते हैं, वो इंद्र का पूरा परिवार कहलाता है। ये सभी देव इंद्र के परिवार के सदस्य हैं एक प्रकार से। इस प्रकार आज 5 सूत्रों में अपने ऊर्ध्वलोक में देवों की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा अभी समझ लिया है। आगे और काफी विस्तार से वर्णन है, उसे हम आगे लेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप समाधान कर लें।